बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात पर ओम प्रकाश राजभर ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह सब अफवाह है, बीजेपी के साथ जाने वाली खबर निराधार है। मैं 10 दिनों से लखनऊ से बाहर गया ही नहीं हूं। बीजेपी के साथ जाने की खबर अफवाह है, सपा के साथ गठबंधन बना रहेगा। हालांकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पुरानी तस्वीर है। फिलहाल जी मीडिया संवाददाता ने जब बातचीत की है ओम प्रकाश राजभर से, खंडन कर दिया है कि मैं बीजेपी में नहीं जा रही हूं। क्या कुछ कहा है आप सुनिए जरा। मैं 11 तारीख को आया हूं, तब से यही हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो खबर चल रही है मीडिया में वो पुष्ट खबर नहीं है। आप देख लीजिएगा, जिस दिन पहले तो खबर थी कि 21 को शपथ होगा, फिर पता लग रहा है 25 को। ऐसी मीडिया सोशल मीडिया से मुझे जानकारी हुई है और आपको 25 तारीख को मालूम हो जाएगा कि ये जो खबर है ये गलत खबर है। ओम प्रकाश राजभर जब कुछ करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। आपकी हंसी भी जो है कुछ इशारा करती है। वो कि देखिए हम लोग आपकी राजनीति बहुत लंबे समय बराबर हंसते रहते हैं भाई, हम रोने वाले नेता नहीं हैं। हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं। अगर समाज का मुखिया ही मायूस हो जा, निराश हो जा, रोने लगे तो फिर वो नेतृत्व क्या करेगा। जीत को भी हंस के गले लगाना है और हार को भी हंस के गले लगाना है, दोनों ही मिलता है, हार या जीत। लेकिन 2024 में जो है ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी चूंकि बहुत बढ़िया अच्छा प्रदर्शन किया है, वोट प्रतिशत बढ़ा है, इसलिए भाजपा चाहती है कि आप उनके साथ आएं, तो आप जाएंगे? हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लोकसभा का चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। अभी स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और लड़ेंगे। लेकिन अगर आप बात करें तो आपकी मुलाकात भी तो बीच में हुई थी, चुनाव से पहले आप स्वतंत्र देव जी के यहाँ गए थे। प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह से भी आपकी मुलाकात कई बार हो चुकी है। तो मुलाकात के मायने क्या है? आप कह रहे हैं दिल्ली मुलाकात नहीं, लेकिन इन मुलाकात के क्या मायने? नहीं, देखिए, आप लोग उस समय भी कयास लगा रहे थे कि भाजपा में चले जाएंगे, लेकिन मैं कहा था कि मैं देखिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हूँ और रहूँगा। मिलना क्या है, मिलने के लिए हम स्वतंत्र देव जी से भी मिलते हैं, हमने धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मैं मिला। लेकिन मुलाकात हुई है? नहीं, ऐसा कोई ये जो खबर चल रही है गलत खबर है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगातार जो है सियासत जो है गर्म है और इस बीच अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर जो है मना कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर हम बात करें तो इस वक्त लगातार ये चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर क्या उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो फिलहाल खंडन तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये खबर सामने आई कुछ सवाल गहरा गए हैं। कौन कौन से सवाल हैं वो आप देखिए कि कितनी बार पाला बदलेंगे ओम प्रकाश राजभर, कितनी बार गुलाटी मारेंगे और कितनी बार एक दल को छोड़कर दूसरे दल का साथ मांगेंगे। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि हम ये सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, गुलाटी नंबर 1। 2017 में मंत्री पद मिला तो बीजेपी के साथ चले गए। उसके बाद आइए गुलाटी नंबर 2 पर, और कैसे असदुद्दीन ओवैसी को गले लगा लेते हैं और लैला और मजनू वाला वो जो बयान था वो भी खूब सामने आया। लेकिन गुलाटी नंबर 3 देखिए, ओवैसी से दूरी हो गई और अखिलेश से नजदीकी हो गई। तो गुलाटी नंबर 3 के बीजेपी और ओवैसी से दूर हुए और सपा अच्छी लगने लगी। अब गुलाटी नंबर 4 क्या ये होगी कि हालांकि ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन क्या अमित शाह से वाकई मुलाकात हुई है और बीजेपी में जाने का मन बना रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें जो दिखाती है कि समय समय पर अपने अनुसार और वातावरण के अनुसार, राजनीतिक वातावरण के अनुसार ओम प्रकाश राजभर दल बदलते रहे हैं और दिल उनके अलग अलग दलों से मिलते रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने। तो अब हम आपके सामने आगे रखते हैं कि आखिर ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना बड़ा कद कैसे रखते हैं। क्योंकि जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में साधी जाती है तो आप समझिए कि राजभर समाज की आबादी करीब 4% है। ताकत कैसी है वो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, आप समझ पाएंगे कि 4% आबादी करीब करीब राजभर समाज की अकेले की है। 100 से ज्यादा सीटों पर राजभर समाज दबदबा रखता है और खास तौर पर पूर्वांचल में राजभर समाज निर्णायक भूमिका में होता है। यही कारण है कि गाजीपुर की सीटें देखिए, मऊ की सीटें देखिए, यहां पर बीजेपी को नुकसान कुछ सीटों पर झेलना पड़ा है। 2 दर्जन से अधिक जिलों की सीटों पर अहम भूमिका में राजभर समाज होता है, जिनमें से एक वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, मऊ आदि ये वो जिले हैं जहां 18 से 20% वोट इसी अकेले समाज का होता है। अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, यहां 10% तक राजभर समाज के वोट हैं।
अब आपको हम बताते हैं कि अब बीजेपी को रास राजभर क्यों आ सकते हैं। ये आप ग्राफिक्स देखिए। पूर्वांचल में लोकसभा की करीब 26 सीटें हैं। कई सीटों पर राजभर समाज का दबदबा है, वो आपने ग्राफिक्स में देखा। 14 लोकसभा सीटों पर राजभर का वोट निर्णायक है। 2024 भी आप ध्यान में रखिए, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए राजभर वोट अहम हो जाता है। 2022 के चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी कमजोर दिखी है। गाजीपुर पूर्वांचल में किस तरीके से पीछे रह गई, मऊ में पीछे रह गई। तो पूर्वांचल के 4 जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला, जिनमें से एक मैंने पहले भी बताया, गाजीपुर, अंबेडकर नगर रहा है, मऊ रहा है। तो ये वो सीटें हैं जहां नुकसान झेलना पड़ा है। आजमगढ़ में भी बीजेपी का खाता अब तक नहीं खुला है। सबसे ज्यादा नुकसान इन तमाम जिलों में हुआ है। तो इन जिलों में राजभर समुदाय अच्छी खासी आबादी में रहता है, लिहाजा 2024 अब बीजेपी के जहन में हो सकती है, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर रास आ सकते हैं। 3% का करीब राजभर समाज की आबादी है उत्तर प्रदेश में। पूर्वांचल के जिलों में राजभर 12 से 22% तक अपना दबदबा रखता है। राजभर ने 2022 का चुनाव सपा से गठबंधन के साथ लड़ा। राजभर की सुबह सपा को इस चुनाव में 18 सीटों में से महज 6 सीटें मिल पाती हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।